हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का चैप्टर नंबर 10th यूनिटरी मेथड। आज सीखेंगे इसे हिंदी में एक एक नियम बोलते हैं। क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे एग्ज़ाम में हमारे काम आएगा, वो हम अच्छे से देखेंगे। कभी भी हम एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसको यूनिट्स में सोल्व करते हैं। जब हम अंक गणित की अर्थमेटिक की बात करते हैं तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से हमारे काम आएगा। देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 3 यूनिट की वैल्यू, 3 इकाई की वैल्यू 12 है, तो मुझे 9 की बताइए कितनी होगी। आप कहेंगे भाई 3 का 4 गुना है, तो 9 का 4 गुना हो जाएगा 36। ठीक है, पर क्या हम ये सोच सकते हैं कि 3 का ये 3 गुना है, ये भी तो इसका 3 गुना है, तो क्या ये चक्र में चीज़ें चली हैं? है ना, ये कॉन्टिन्यूअस है चीज़ें सर्किल में, है ना, कॉन्टिन्यूअस है, सर्कुलर है। तो एक एक नियम क्या है, यूनिटरी मेथड क्या है, वो हम धीरे धीरे और एग्जांपल लेके सीखते हैं। ठीक है, देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 4 की वैल्यू 68 है, तो भैया 12 की बताइए। यहाँ से यहाँ जाना तो भारी काम दिख रहा है, तो क्यों ना मैं ये देख लूँ इसके 3 गुना है, तो आंसर भी इसके 3 गुना होना चाहिए। तो 180 है, 24 है, 204। आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है। जैसे 815 की मल्टीप्लाई 8 में करनी, तो 8 किस में करिए, 6400, तो ये हो गया। 8 किस में करिए, 80, ये हो गया। और 8 पंजे 40, ही हो गया। तो 51, वो 6520। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 की वैल्यू 12 है, 27 की बताइए। आप कहेंगे जी 6 गुना है, तो 6 गुना हो जाएगा। 120 ये 42 ये कितना होगा, 162। और बताइए 15 की वैल्यू, बताइए 15 की वैल्यू 180 है एग्जाम्पल, तो 12 की वैल्यू बताइए। क्या मैं, देखो वैसे तो सिंपल यहाँ पे है, 12 गुना है, तो ये भी 12 गुना हो जाएगा। पर क्या मैं इस पे आ सकता हूँ, यहाँ से ऐसे देख सकता हूँ उसको। आप कह सकते हैं हाँ जी देख सकते हैं। अगर मैं इस संख्या को 5 से डिवाइड कर दूं तो 3 बचेगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाएगा। तो 4/5 करना, तो 5 से डिवाइड करूंगा 36, 36 चौका 144। ऐसे भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें सिंपल मिल जाती है, ये चीज़ अगर हार्ड हो तो। ठीक है, और देखते हैं। मैं आपसे कहूँ 7.5 की वैल्यू 12 है, ठीक है, तो मुझे 27 की वैल्यू बताइए। 30 की बताइए, चलिए 30 की देखते हैं। 30 की बताइए, तो 7.5 दुगुना कितना होगा, इसका दुगुना 15, दूनी 30, यानी 4 गुना है। तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 12 की वैल्यू 216 है, मुझे बताइए 30 की कितनी होगी। आप बताइए, क्या ये 2.5 गुना नहीं है, 24 और उसका आधा, 24 और 12 का आधा यानी 30, तो ये भी इसका 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुना निकालने के लिए 2 गुना तो उसका 432 होगा, और उसमें 108 और 8 और जोड़ दिया तो 40 हो गया। 400 और 100 और जोड़ दिया 540। ठीक है, इजीली कर पाऊंगा मैं। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं। और 128 की वैल्यू 2560 है, 32 की बताइए। 128 दूनी 256 है, तो 20 गुना होगा, तो इसका 20 गुना 640। ठीक, और बताओ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 36 की वैल्यू 198 है, तो 100 की वैल्यू बताइए। ठीक, अब मैं कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा इसमें आपको, देखना।
जैसे मैं 36 पंजे 180 होता है और 18 और रह रहा यानी आधा और रह रहा, तो 5.5 यहाँ भी 5.5 करूँगा, है ना, 5.5 करूँगा। मुझे एक बात बताइए, ध्यान देना जो मैं आपको बताऊँगा, क्या आंसर 11 का गुणज होगा, क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है, तो जो भी 11 का मल्टीपल होगा वो मैं आंसर लगा दूंगा इसमें। ये बात आप ध्यान रखो। तो टारगेट हमें दो चीज का करना है, एक तो गुणज यानी मल्टीपल मल्टीपल ढूंढना है, और दूसरा है डेसिमल जो होता है हमारा, है ना, दशमलव, उसको इग्नोर कर देना, उसका कोई काम ही नहीं है। ठीक, वो हम बाद में देख लेंगे क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 60 की वैल्यू 108 है, तो मुझे 45 की बताइए। अगर ये दोनों आपस में किसी रेशो में है तो मैं इनको रेशो बना सकता हूँ, 15 चौका 60, 15 तिये 45। ठीक, अब 4 की 27 टाइम्स कितना होगा, 108 होगा, और इसका 27 टाइम 27 तिये 81 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। ठीक, और देखता हूँ, जैसे 12 की वैल्यू 450 है, 100 की बताओ भैया कितनी होगी। ठीक, तो कैसे करें भाई, इसको भी काट सकता हूँ चाहिए तो मैं, 3 पे और ये 25, और 3 से कितना 150 टाइम्स हो गया, तो 150 टाइम्स कितना होगा 25, इसमें 150 में ये मल्टीप्लाई भी बताई है मैंने आपको, है ना, कितना हो जाएगा 375, और आगे एक जीरो है। ये जीरो हो गया, डेसिमल हो गया, इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको पता लग जाएगा कि यही है वो। मान लिया मैं आपसे कहूँ कि मेरा यहाँ पे 375 आ गया, और ऑप्शन में कुछ ऐसा 3.5 3.75 ऐसा कुछ आ रहा है, या फिर 3750 आ रहा है, तो आप एकदम बता दोगे कि ये दोनों होने वाले हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलो इसका बताइए, 8 की वैल्यू 26 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी। ये तो इसका 12.5 टाइम्स कर लो, फिर इसका 12.5 करना पड़ेगा, है ना। एक तो तरीका ये देखो, ये इसके 3 गुना के पास है क्या। हाँ जी, 3 गुना तो हो गया 24, फिर 2/8 कितना होता है, 1/4 यानी 0.25, तो 3.25 कितना होगा 100 में, तो यही आंसर हो जाएगा, ऐसा ही कुछ आंसर आएगा 325 समथिंग, है ना। तो वो आपको डेसिमल तो देखना ही नहीं, दशमलव, ऐसे ही आप बता दोगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 114 की वैल्यू 2850 है, 108 की बताओ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 114 दूनी 228, और 77 की और कमी है, यानी 2.5 गुना है, तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 216 तो वो, और 59 वो, 216 और 59 कितना, 275। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं कुछ। बताइए, आप इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको कुछ और बात समझाऊं, ये था ना क्वेश्चन 2850 था, और मैंने 108 की वैल्यू पूछी। ध्यान देना जो मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं इनकी डिजिट का यानी अंकों का जोड़ ले लूं, तो वो कितना आ रहा, 6 आ रहा, इसका 15 यानी 6 आ रहा, यानी ये 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल्स है, तो ये तो यहीं कट जाएंगे। ये कहीं का मल्टीपल है 9 का। ठीक है, तो उत्तर में भी आपको 9 देखने को मिलेगा, ध्यान देना, जो आंसर आएगा उसमें 9 देखने को मिलेगा, 9, तो उत्तर 9 का गुना यानी मल्टीपल होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखी होगी। जब अब आप एक होता है 3 3 तो यहाँ से हट ही गया, यहाँ तो 9 का कोई केस नहीं है, खुद ही यहाँ 9 बना। ठीक है, इसलिए इस 9 ने यहाँ पे 9 देने की कोशिश
कोशिश क्या की होगी देगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और बताइए, जैसे 43 की वैल्यू 7740 है, 100 की बताइए। ध्यान देना आप। मैंने आपको डिवाइड करना भी सिखाया है। 43 से जब इसको डिवाइड करूंगा एक बार ही जा पाएगा। और 4 कैसे आएगा, 3 में कहीं की मल्टीप्लाई होगी। जब 4 आएगा 8 की, यानी 18 बार जाएगा। और जब यहाँ 18 करूंगा, कुछ आंसर में मुझे 18 के आगे 0 देखने को मिलेगी। वो मुझे देखनी नहीं, 18 से ही पता कर लूंगा कि यही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। और जैसे कुछ और 0.09 की वैल्यू 45 है। ठीक है, मुझे बताइए आप 100 की वैल्यू। मुझे इन पॉइंटों को ही नहीं देखना। 5 गुना है, यहाँ भी कुछ 5 समथिंग आ जाएगा। ठीक, एग्जैक्ट अगर ऑप्शन भी क्लोज दे रखे हैं ऐसे ही हैं पॉइंटों में, तब तो देख भी लूंगा मैं। तब कैसे देखूंगा कि भाई यहाँ तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 उधर जाएगा, 4500, 500 आ जाएगी एक की वैल्यू, और यहाँ 500 के आगे 2 जीरो और लग जाएगी। ठीक है, अदरवाइज ऐसे करूँगा। आगे बढ़ता हूँ। देखो 0.16 की वैल्यू 240 है, 8 की बताओ क्या होगा। तो आधा हो रहा, पॉइंट को भूलो, फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द डेसिमल्स। इसका हाफ हो जाएगा, यानी 120 समथिंग कुछ भी आंसर आ सकता है, ये तो पॉइंटों में हो या आगे जीरो लगी हो। ठीक, और देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 2.25 की वैल्यू 90 है, मुझे 30 की बताइए क्या हो। ठीक है, अगर मैं 225 यानी 2.25 का दुगुना कर दूं, 4.5 आ जाएगा, और उसका दुगुना 9 हो जाएगा, यानी 4 समथिंग। पॉइंटों को आप भूल जाओ, पॉइंटों में क्या आ रहा है, यानी 4 समथिंग यहाँ 9 बनाएगा, तो उसकी 4 समथिंग 120 या तो पॉइंटों में आ जाए यहाँ, या फिर आगे जीरो लगती चली जाए। ठीक है, वो आप बात समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए 5 की वैल्यू 42 है, 8 की वैल्यू क्या होगी। 5 की वैल्यू 42 है, 5 अठे 40, और 0.4 से मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, 8.4। तो 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32, यानी इकाई के अंक पे मुझे 2 मिलेगा क्या, वही आंसर लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 25 की वैल्यू 72 है, तो 4 की वैल्यू क्या है। ठीक, ध्यान देना, ऑप्शन भी दे देता हूँ। चलिए 11.52, 10.12 ले लूँ, 12.54, और 14.40 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 25 का 3 गुना करूँ 75 आएगा। ये जस्ट छोटा है 75 से, साढ़े वो 3 गुने से। ठीक है, तो आंसर 12 से तो छोटा ही आएगा, ऐसा है कि नहीं। 12 से तो छोटा ही आंसर आएगा, तो 2 बचे मेरे ऑप्शन। ठीक, 2 ऑप्शन बचे। मुझे एक बात बताओ, ये अगर 9 का मल्टीपल है, तो इसका इसका मल्टीपल ही तो आता है, इसका मल्टीपल ही तो आएगा यहाँ नीचे कुछ ना कुछ, ऐसे ऐसे भी तो चलता है। तो यहाँ भी 9 का मल्टीपल देखने को मिलेगा, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं, ये है। इस टाइप से भी आप देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए चलते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे 20 की वैल्यू 63 है, तो 7 की वैल्यू बताइए। अब 63 का भी मल्टीपल होगा, यानी 63 का चाहे 1 बटा कुछ हुआ मल्टीपल हो, बट होगा तो जरूर। तो आंसर में 9 देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बताइए। और 7 की भी यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आएगी, तो 7 भी देखने को मिलेगा। तो 9 का भी और 7 का दोनों का गुणा यहाँ मिलेगा आपको पक्का।
ये आप ध्यान रखिए, ये चीज़ें आप सीखोगे तभी आएगी आपसे धीरे धीरे। लास्ट चीज़ एक और देखते हैं हम। जैसे मैं ये कहूँगा आपको 2 की वैल्यू 1/6 है, तो बताइए 3 की वैल्यू क्या होगी। आप इस 6 को वहाँ ले जाओ, जरा देखना 12 की वैल्यू 1 होगी, तो 3 की वैल्यू क्या होगी। क्या मैं यहाँ कुछ ऐसा लूँ जो यहाँ 12 बना लूँ, तो 4 ले लूँ, यहाँ 1 ले लूँ, और 4 को अगर उधर भेज दूँ तो 1/4 ऐसी वैल्यू होगी। यहाँ बराबर बना लो, 1/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने हर चीज़ इसकी देख ली है यूनिटरी मेथड की। ये बहुत काम आएगा आपको क्वेश्चन अर्थमेटिक के सोल्व करते हुए। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो जो मैंने आपको बताया उसको बार बार सोल्व करना। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे, जो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।